Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. And आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है फॉर PMA 158 लॉन्ग कोर्स 7 डेज लेक्चर सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सपीरियंस और कुछ फास्ट MCQs पे आ जाएंगे। ओके, सो लेट मी शेयर समथिंग अबाउट यू अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हम इंशाल्लाह ISSB के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, बेसिक्स ऑफ ISSB। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन इंशाल्लाह हम आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। ओके, एज आई सेड अर्लियर कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली किस चीज के बारे में बेटा, बेसिक्स ऑफ ISSB के बारे में। इसमें हम ISSB के बेसिक्स पढ़ेंगे, ना सिर्फ PMA 158 बल्कि आप कोई भी किसी भी कोर्स में आप जा रहे हैं, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के किसी भी कोर्स की ISSB किसी भी बैच में देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये जो लेक्चर है ये बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ISSB जो है ना, आप अपना इनिशियल्स पास करते हो, कुछ भी हो इनिशियल्स में, जब आप वो क्लियर कर लेते हो ना, उसके बाद मेडिकल इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करने के बाद ये लास्ट स्टेप होता है जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स, जिसमें डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, जिसमें GTOs होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर होते हैं, वो इकट्ठे होके आपको जांचते हैं, आपकी जांच पड़ताल करते हैं। आपको 4 से 5 दिन वो अपने पास रखते हैं और डिफरेंट सेंटर्स में, और वहां पे डिफरेंट टेस्ट्स के जरिए वो आप लोगों को जांचते हैं और देखते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए, एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। आप अंडर प्रेशर कैसे काम करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, आप सेल्फ कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, या आप आर्मी की तरफ ज्यादा रुझान रखते हो, आपको अपनी मदर कंट्री लैंड से कितना प्यार है, आपको अगर कोई प्लान दिया जाए तो उसके उस पे आप कितना अमल पैरा होते हो, और अगर आपको खुद प्लान बनाने का कहा जाए तो आप कैसा प्लान बनाते हो। लाइक इस टाइप की बहुत सारी आइटम्स हैं जो आप में चेक की जाती हैं। आई हैव सीन डिफरेंट यूट्यूबर्स, वो क्या करते हैं, आपको WAT लिखते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और उनके बारे में 100 जुमले बनाना सिखा देते हैं कि कैसे जुमले लिखने। लेकिन कोई भी आपको ये क्यों नहीं बताता कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आखिर इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। वो उस टेस्ट में आखिर देखेंगे क्या आपके अंदर। तो डिटेल्ड में तो नहीं, बट बेसिक्स ऑफ ISSB आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इधर बताऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इनको आप जब अपने माइंड में रखोगे तो ऑब्वियसली एक परसेप्शन आपके जहन में बनेगी कि ISSB होती क्या है। ISSB बेसिकली एक सिलेक्शन बोर्ड है, एक सिलेक्शन कमेटी है जो आपको सिलेक्ट करती है फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फ्यूचर ऑफिसर बनने के लिए। और उस आप में जस्ट ये चीजें देखी जाती हैं कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या डेवलप की जा सकती हैं। ये 2 चीजें अगर हैं तो भी आप सिलेक्ट, अगर डेवलप की जा सके तो भी आप सिलेक्ट। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप नहीं की जा सकती और ना ही आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं तो आई एम सॉरी टू से आप ISSB के लिए नहीं बने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर टेस्ट्स इन ISSB में वर्बल, नॉन वर्बल, जैसे आपने इधर दिया वैसे इंटेलिजेंस का एक टेस्ट होता है जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, और उसके बाद एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें गियर्स होती हैं, जिसमें पुलीज होती हैं, हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका एक OPI टेस्ट होता है जिसे हम पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें सर पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसके जो पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करना बड़ी बात होती है। और ये सारे जो टेस्ट होते हैं ना, मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, पॉइंटर स्टोरी होती है, पिक्चर स्टोरी होती है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है,
आपको एक पिक्चर ब्लर्ड नजर आती है और आप उसकी पूरी स्टोरी बनाते हो। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, न्यूली ऐड हुआ है ये एसएसबी में। ग्रुप डिस्कशन आपकी होती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज आपकी होती हैं, जिसमें हम मिलिट्री प्लानिंग, जिसको हम सादा जुबान में कहते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं, हाफ ग्रुप रेस टास्क होते हैं, कमांड टास्क बेटा आपके लिए जाते हैं, आपकी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होती हैं, लेक्चरेट होते हैं, फाइनल इंटरव्यूज होते हैं। दीज आर आई थिंक सो कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल, मैंने इधर 17 लिखे लेकिन टोटल 18 आपकी चीजें हैं जो इधर। हाँ, एक चीज इसमें होती है म्यूचुअल असेसमेंट। म्यूचुअल असेसमेंट एक होती है, ये भी एक टेस्ट है। सो देर आर अराउंड अबाउट 18 टेस्ट जिनसे आपको गुजारा जाता है ड्यूरिंग द डेज ऑफ आईएसएसबी। और ये याद रखें कि ये 18 के 18 टेस्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड होने का मतलब ये है कि अगर आप थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में जो चीजें आप लिख रहे हो, जैसी अपनी पर्सनैलिटी बता रहे हो, वैसी ही पर्सनैलिटी आपकी वर्ड एसोसिएशन में होनी चाहिए, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी सेंटेंस कंप्लीशन में होनी चाहिए, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी ऐसे राइटिंग में होनी चाहिए, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स आप लिखते हो उसमें होनी चाहिए। आई नो आपको मेरी बातें अभी समझ नहीं आ रही होंगी, बट अगर आप बेटा वाकई चाहते हो कि आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है, देन यू हैव टू लिसन दीज थिंग्स, और इस पे आपको अमल करना होगा। अगर आप अमल नहीं करते, रट्टा लगा के नोट्स पढ़ के चले जाते हो, आई एम सॉरी टू से आप नहीं सिलेक्ट होंगे, आप रिकमेंड नहीं होंगे। आपको अपनी पर्सनैलिटी डिवेलप करनी पड़ेगी इस तरह की, आपको अपने अंदर 14 क्वालिटीज डिवेलप करना पड़ेंगी। आपको इन सारे टेस्ट में से गुजरते हुए ये याद रखना पड़ेगा कि आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं। अगर आप बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मींस आप हर जगह पे सेम हैं, ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप मिलिट्री प्लानिंग में इधर हो गए, इधर आप बता रहे हो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आप लिख रहे हो, सिर्फ एक सेंटेंस आपने लिखा, आप एक रेगुलर हो, या आप रेगुलरिटी के मुताबिक एक जुमला बना रहे हो, और अपनी जो है ना वो जब स्टोरी आ गई आपकी लिखने वाली, पॉइंटर स्टोरी आ गई, पिक्चर स्टोरी आ गई, वहां पे आप रेगुलर नहीं हो, वहां पे आप कंसिस्टेंसी शो नहीं कर रहे, तो आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, जिधर कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ी गई उधर से ही नॉट रिकमेंड। सो दीज टेस्ट 18 टेस्ट आर इंटरलिंक्ड, और आपको इन सारे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। माइंड इट। ओके जी, अब आ जाते हैं जिस सारे टेस्ट कैसे कंडक्ट होते हैं, कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बेटा कहते हैं, इससे तो आप गुजर के गए होते हो, लेकिन वहां पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, बट समहाउ आप इसको क्लियर कर लेते हो। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है जैसा हम इधर देखते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। जस्ट वेट अ व्हाइल, आई हैव अ कॉल। ओके, हाउ द टेस्ट इज कंडक्टेड। टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में बेटा आपके पास गियर्स, पुलीज, लीवर्स होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इफ टू गियर्स आर कनेक्टेड, वन रोटेट क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन विल अदर रोटेट, तो वो किस एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि जो कनेक्टेड होते हैं गियर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब ये तो सिचुएशन है वन, बट देयर आर 100+ सिचुएशंस जो गियर्स वाली होती हैं, पुलिस वाली होती हैं, और आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से हैंडल करने होते हैं। इसमें बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं वो लगते हैं, और इनकी इंशाल्लाह तैयारी यूट्यूब पे भी मैं करवाऊंगा, एंड पेड कोर्स में भी आल्सो। बट ये जो हमारा लेक्चर है ये बेसिक्स के बारे में।
सेकंड होता है ऑफिसर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसे हम ओपीआई भी बेटा कहते हैं। ओपीआई जस्ट लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आप इसे कह सकते हो, सिंपली जिसमें हमें वो चीजें नजर आती हैं लाइक, एक मिनट, ओके। सो पर्सनैलिटी टेस्ट में वही स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, ये तकरीबन हमारे पास होते हैं 7 ऑप्शंस होते हैं। और उन सातों ऑप्शंस में से हमने कोई एक सिलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनैलिटी। लाइक आपसे क्वेश्चन आ जाता, आई एंजॉय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ग्रुप एक्टिविटीज। तो ग्रुप एक्टिविटीज में मैं लीडर बनना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करता हूं। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो एग्री करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स डिसएग्री करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्सनैलिटी। सो आपको ऐसे बेटा क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है, ऐसे इन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक, जो पॉजिटिव भी रहे और जिस, आप बस एक चीज समझो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, इम्पैक्ट अच्छा जाना चाहिए जिस, आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिसका इम्पैक्ट अच्छा जाए। ओके। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्री कर देते हैं, डिसएग्री कर देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग इंटरव्यू जब वही क्वेश्चन पूछा जाए इनिशिएट लेना, कॉन्फिडेंस के बारे में, तो क्या होता है, उनसे बोला ही नहीं जाता। लाइक आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट में एक क्वेश्चन फर्ज करें पूछ लिया गया कि आप हिचकिचाते हैं दूसरों के सामने अपनी बात रखने के लिए, आपने फर्ज करो कर दिया एग्री या आपने कर दिया डिसएग्री, डिसएग्री कर दिया कि मैं हिचकिचाता नहीं हूं। अब आ गया लेक्चरेट, आपको एक टॉपिक रख दिया गया, आप में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि आप बात करो, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यही कॉन्ट्राडिक्शन फंसाती है, यही जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये आपके लिए मसला है। अच्छा जी, नोटेबल पॉइंट्स, ऑनेस्ट रहें, कंसिस्टेंट रहें। याद रखें ड्यूरिंग आईएसएसबी आप अगर सच बोलेंगे और जैसे आप हैं वैसे प्रिटेंड करेंगे, ऐसा नहीं कि आप एक रियल, आप फेक पर्सनैलिटी बन के वहां पे प्रिटेंड करें, तो मेरी बात याद रखिएगा, जो भी इंसान फेक बनने की कोशिश करेगा ना वो पकड़ा जाएगा। फेक बनने की कोशिश करने का मतलब यह है कि जो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है उसको वो बार बार दूसरों को दिखाने की कोशिश करेगा, जो क्वालिटी नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज फेक बनने की यह है कि अपने आप को मनवाने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज, कभी भी बेटा ड्यूरिंग आईएसएसबी याद रखिएगा मेरी ये बात, कभी भी ड्यूरिंग योर आईएसएसबी अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ठीक, लेकिन कॉन्फिडेंस से ऊपर एरोगेंस जो आ जाती है या ओवर कॉन्फिडेंस है, वो बनने की कोशिश ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो ड्यूरिंग योर आईएसएसबी। और अपना ऑर्डर किसी पे थोपना नहीं है, आपको लीडर बना दिया गया है तो आपको वो जो ऑर्डर आपको मिला है वो किसी पे थोपना नहीं है आपने। अच्छा, लंबी हो रही है बात, फिर कभी इस पे बात करेंगे। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, आपको एक बिग ब्लर्ड पिक्चर नजर आएगी 30 सेकेंड्स के लिए, एंड यू हैव टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी। आफ्टर राइटिंग दे डिस्कस द स्टोरी इन अ ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप में तो नहीं होती, बट जस्ट राइट अ स्टोरी ऑन दैट ब्लर्ड पिक्चर। लाइक आपको एक पिक्चर नजर आएगी जिसमें एक स्टूडेंट है, वो एक टूटे हुए रोड के करीब बैठा हुआ है। अब स्टूडेंट नोटिस करता है कि रोड डेंजरस है। ही परफॉर्म्स लोकल अथॉरिटीज एंड गैदर वॉलंटियर्स, द रोड इज रिपेयर्ड एंड हेल्पिंग द कम्युनिटी। लाइक कुछ भी जो आपको नजर आए, आपको एक पॉजिटिव और रियल स्टोरी लिखनी है, इसमें इनिशिएटिव और लीडरशिप हो। अब लीडरशिप आपने अपने आप को नहीं उसमें लिख देना कि मैं ये काम कर रहा हूं। यू हैव टू चूज एन करेक्टर, आपको एक करेक्टर चूज करना है। आपको एक करेक्टर चूज करना है, आपका अपने जो दोस्त फ्रेंड होते हैं, लाइक आपका कोई दोस्त है जैगम, उसको आप सिलेक्ट करें और लिखें कि जैगम रोड के पास खड़ा था। और इस तरह से आपको एक रियल स्टोरी बनानी है जिसमें लास्ट पे कंक्लूजन मस्ट होना चाहिए।
पहले आपने उस सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है विद वन सेंटेंस और टू। फिर आपने उस पे कुछ अचीवमेंट लिखनी है, लाइक उसके बारे में प्लानिंग, एंड एट लास्ट उसका कंक्लूजन। जितनी लॉन्ग स्टोरी लिखना कोई जरूरी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी लिखें, बट टू द पॉइंट लिखें। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं उसके मुताबिक लिखें। स्टोरी में जस्ट मेन कैरेक्टर को ना देखें, बल्कि इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो भी आपको देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बेटा क्या होता है, आपको कुछ सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए, कभी कभी तो 9 सेकंड्स होते हैं, 9 सेकंड्स के लिए आपको एक वर्ड नजर होता है एक बड़ी सी स्क्रीन पे, और फिर आप वो वर्ड डिसअपेयर हो जाता है, और आपको उन्हीं 10 सेकंड्स के अंदर अंदर उस वर्ड पे जुमला बनाना होता है, सेंटेंस बनाना होता है। बट इट डज नॉट मीन्स कि आप किसी भी तरह का सेंटेंस बनाना। ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं देखी जाती, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स आपकी इधर देखी जाती है। कौन सी मिस्टेक्स बेटा, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स आपकी इधर देखी जाती हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये जो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं ये तकरीबन हर स्टूडेंट करता है। जो स्टूडेंट तो ज्यादातर एकेडमीज में पढ़ते हैं वो ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको उधर वो दे देते हैं पीडीएफ्स कि ये रट लो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रट लेते हैं। एंड गलत। जितनी इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। क्योंकि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये इनिशियल साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, ओपीआई टेस्ट। ये टेस्ट जितने आपके स्ट्रांग होंगे आपकी आईएसएसबी की बेस उतनी स्ट्रांग। ठीक है। अब आ गया वर्ड लीडरशिप। ए लीडर गाइड्स द टीम टुवर्ड सक्सेस। अब लीडरशिप पे नहीं जुमला बनाया, लीडर पे बनाया। मींस आप उसके सिनोनिम पे भी जुमला बना सकते हो, आप उसकी सेंस पे भी जुमला बना सकते हो। ठीक है। देखिए कितना अच्छा जुमला बना, ए लीडर गाइड्स द टीम टुवर्ड द सक्सेस। अब हमने इसमें टीम वर्क भी कर लिया, इस जुमले में पॉजिटिव भी है, सक्सेस की तरफ भी चले गए। अब आपने ये तो बना लिया, लेकिन फर्ज करो ड्यूरिंग आईएसएसबी आपको जब लीडर बनाया गया आपकी टीम का, और आपने अपनी टीम को अच्छे से लीड नहीं किया, इट मींस आप जस्ट लिखा ही है लीडर सक्सेस की तरफ लेके जाता है। मिलिट्री प्लानिंग में, या आप जब कमांड टास्क कर रहे हो, हाफ ग्रुप टास्क कर रहे हो, हाफ ग्रुप रेस टास्क कर रहे हो, तो उधर जब आप ये चीजें परफॉर्म नहीं करोगे जो आपने इधर लिखी हैं, इट मींस आपकी पर्सनैलिटी और आपके लिखने में कॉन्ट्राडिक्शन है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा इशू। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। आपको आधा सेंटेंस दे दिया जाता है और आपने उसको पॉजिटिवली और रियलिटी बेस्ड, रियल टाइम बेस्ड आपने उसको फिनिश करना होता है। ये तकरीबन 2 सेट्स आपको मिलते हैं, 26 के, और एक फिजिकल पेपर पेज होता है जिसके ऊपर आपने इनको कंप्लीट करना होता है। अच्छा जी। ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑलवेज फुलफिल हिज ड्यूटीज ऑनेस्टली। इस तरह से जुमले होते हैं जिनको आपने मुकम्मल करना होता है, और ये जुमले और WAT के आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। वो जिस तरह के आपको ऊपर वर्ड देगा ना, उसी तरह के, उसी सेंस के ये हाफ जुमले देगा, और आपको उसी सेंस में जिसमें आपने WAT किया होगा अपना हल, उसी सेंस में आपको ये अपना सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी हल करना होगा। ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये न्यूली ऐड हुए, बल्कि न्यूली बेशक ऐड हुआ हो, लेकिन याद रखें कि ये चीजें आपसे पहले आपके बायोडाटा फॉर्म में पूछ ली जाती हैं, या ड्यूरिंग योर इंटरव्यू आपसे ये चीजें पहले ही पूछ ली जाती हैं। और आपको जो चीजें इधर लिखनी है ना, वो बिल्कुल ऐसी लिखनी है जो आपके रियल टाइम आपके मुताबिक हो, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी में मौजूद हूं। जैसे आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हैं वो लिखें, फ्रेंड्स जो आपके बारे में आप सोचते हैं वो लिखें। लिख के खुद आप खुद चेक कराएं, अदरवाइज मुझे भेज दें, मैं फ्राइडे को रोज चेक कर दूंगा। टीचर्स जो आपके बारे में आपके सोचते हैं वो लिखें।
आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचते हो, ये लिखें। कम से कम 3-3 पॉइंट्स आपको ये पता होने चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या जानते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऑल दीज थिंग्स। और अच्छी बात, जैसे ये है जी, पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ और डिसिप्लिन हूँ। अब इसकी एग्जांपल्स भी आपको आनी चाहिए, आप घर में हार्ड वर्क करने वाले होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। फ्रेंड्स सोचते हैं मैं कोऑपरेटिव हूँ, सपोर्टिव हूँ। कहाँ पे आपने फ्रेंड्स को सपोर्ट किया ड्यूरिंग हर हर आर हिज एग्जाम्स? मैंने उनको सपोर्ट किया, उनको पढ़ाया। सो इस तरह से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है, जिन पे इंटरव्यूअर एग्री करे, जिन पे जो ऑफिसर्स हैं वो एग्री करें। ओके जी। और बैलेंस्ड रहना है किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, WAT में चले जाएं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में चले जाएं, सिचुएशन एक्शन टेस्ट में चले जाएं, आपको बेटा बैलेंस रहना है। क्या रहना है आपको? बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है एक्सट्रीम नहीं जाना, ना तो आपको एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाना है, ना आपको एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाना है। ये मेरी एक छोटी सी ट्रिक है, ये याद रखिएगा, बड़ी काम आएगी। मेरे सर ने मुझे ये ट्रिक बताई थी और मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहे कि हमेशा ना तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाना है, मैं, ना तो एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाना है कि मैं हूं ही कुछ नहीं, ये भी नहीं। बैलेंस्ड, बीच में, मॉडरेट, मॉडरेशन। ओके। ग्रुप डिस्कशन पे आ जाते हैं बेटा। ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक मिलता है और टॉपिक पे आप सारे के सारे ऐसे करके ऐसे चेयर्स पे बैठे होते हो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, सो ऑन 10 तक हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी हों। आपको टॉपिक मिला है रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। आपने इस टॉपिक पे बात करनी होगी, कोई भी पर्सन इनिशिएट ले सकता। ये चेस नंबर 2 बैठा है, ये चेस नंबर 6 बैठा है, ये 9 बैठा है, ये एक बैठा हो सकता है चेस नंबर 9 पहले बोल ले। जब एक पर्सन बोल रहा है आपको इस पे नहीं बोलना, जब वो खत्म कर दे आप उसके बारे में कह सकते हैं, ऐड अप कर सकते हैं चीजें जो भी। अगर आप इसके पॉइंट से मुतफिक नहीं है तो भी आप बता सकते हैं, अगर मुतफिक हैं तो भी आप बता सकते हैं। इस तरह से आपने डिस्कशन करनी होगी, टीचर के साथ नहीं, खुद अपने ग्रुप में अपने ही कॉलीग्स के साथ, अपने ही फेलोज के साथ डिस्कशन करनी होगी। इसको कहते हैं डिस्कशन ग्रुप। इसमें आपकी असेसमेंट GTO बैठ के करेगा, ठीक है जी। सॉरी, डिप्टी प्रेसिडेंट। ओके, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसे हम मिलिट्री प्लानिंग कहते हैं, ठीक है जी। इसमें आपको अभी तो आई थिंक सो 3D चल रहा है, 3D मैपिंग है। 3D मैपिंग में आपको बताया जा रहा होता है कि ये एक गांव है, यहाँ पे सैलाब आने वाला है, और यहाँ पे एक नदी है जिसमें एक बोट चल सकती है, हमारे पास पेट्रोल इतना है, टाइम हमारे पास इतना है, यहाँ पे एक पुलिस चौकी है, यहाँ पे एक स्कूल है। आपको ये और ये गांव जो है ना, यहाँ से लोगों को वैकेट करके आपको स्कूल या पुलिस चौकी में पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सैलाब नदी से आ रहा है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट एक सिनेरियो दिया जाता है और आपको अपनी टीम के साथ मिलके इस गांवों को जो है ना वो वैकेट करवा के विद इन अ टाइम, जो पेट्रोल दी है कम से कम सोर्सेज को यूज करते हुए और अपने रिसोर्सेज को फुल्ली इस्तेमाल में लाते हुए, जो जो भी आपके पास है चीजें, आपको इस गांव को वैकेट करके जहां बोला गया होगा वहां पहुंचा। तो ये होती है मिलिट्री प्लानिंग। ओके। नेक्स्ट, कमांड टास्क आता है बेटा। कमांड टास्क में आपको एक टीम का लीडर बना दिया जाता है, कभी किसी को कोई टीम का लीडर बना दिया जाता है, और प्लैंक्स और कुछ वो होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, और कुछ ड्रम्स होते हैं, कुछ बांस वगैरह आपके पास होते हैं। उनकी मदद से आपने एक एरिया को अबूर करना होता है। उसमें रेड कलर की कुछ आइटम्स होती हैं जो बाउंडेड होती हैं या ब्लू कलर की चीजें हैं जो बाउंडेड हैं फॉर यू एंड योर लगेज। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लगेज के लिए बाउंडेड नहीं है। जमीन आपके लगेज के लिए बाउंडेड है, आपके लिए इनबाउंडेड है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं
कमांड टास्क में, हम इनको बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को ऑफिसर लाइक कुछ क्वालिटीज समझाता हूँ कि कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है जो आपके अंदर मस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो होनी चाहिए, आपको डिवेलप करनी चाहिए, लेकिन अगर ना भी हूं तो ड्यूरिंग आईएसएसबी उस पे थोड़ी सी राहत हो जाती है। सबसे पहले इफेक्टिव इंटेलिजेंस। आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, आप बेवकूफ नहीं सिंपली। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक क्विक प्लान होना चाहिए, और अगर वो वर्क ना करे तो सेकंड प्लान होना चाहिए, वर्केबल सॉल्यूशन। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, आपको दूसरों कैंडिडेट से ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्विक डिसीजंस लेने वाला होना चाहिए। जो लीडर होता है ना, वो डिसीजंस क्विकली लेता है, क्विकली ना भी ले वो डिसीजंस लेता है, और दूसरों को वो कन्विंस करता है उस डिसीजन पे अमल करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो अपना ऑर्डर थोपता है, वो कन्विंस करता है कि हम अगर इस तरह से इस तरह करेंगे तो हमारा सही रहेगा प्रोजेक्ट प्लान। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, तीसरी चीज है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। में भी आपको क्वालिटीज और हूं, लेकिन मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। आपके अंदर जो भी आइडिया है, जो भी प्लान है, जो भी डिसीजन है, उसको क्लियर बताना, जो अंडरस्टैंडेबल हो आपकी दूसरे फेलोज को, और कॉन्फिडेंटली बताना, ताकि उस पर कोई दूसरा फेलो उंगली ना उठा सके। अगर आप एक वीक प्लान देंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग प्लान देंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह उस पर सारे के सारे लोग एग्री करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं हमेशा कहता हूं सेल्फ कॉन्फिडेंस दो चीजों से आता है, नॉलेज, नॉलेज और सच्चाई, सच बोलना, इससे आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको आईएसएसबी के बारे में फुल्ली नॉलेज होगा ना, तो आप पहले से अवेयर होंगे कि आपको कैसे इन चीजों को टैकल करना है। और जब आप सच बोलेंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपने झूठ बोला ही नहीं, आपका कौन सा कोई झूठ पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो विदाउट हेजिटेशन जब आप कोई भी चीज डिलीवर करते हो, वो लेक्चरेट है, वो ग्रुप डिस्कशन में आपकी बातें हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में हैं, तो इंशाल्लाह इंटरव्यू में है, तो आपका कॉन्फिडेंस इन्हीं चीजों से नजर आता है। इनिशिएटिव, लीडर हमेशा इनिशिएट ले। ठीक है जी, लीडर हमेशा इनिशिएट लेता है। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है टेक एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस जरूरी होती हैं, इस बात को भूल जाएं। ड्यूरिंग आईएसएसबी इंस्ट्रक्शंस जरूरी होती हैं। इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद क्विकली एक्शन लेना, एक प्लान बनाना और डिसीजन बनाना, ये होता है इनिशिएटिव। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग ए ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क द कैंडिडेट सजेस्ट अ प्लान बिफोर अदर्स। ठीक हो गया। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, द एबिलिटी टू गाइड, मोटिवेट एंड लीड अदर्स। अब मैं आपको सिंपल एक चीज बता, फर्ज करो एक ग्रुप प्लानिंग है या कमांड टास्क है, आपने एक प्लान बताया और उस पे स्टूडेंट्स एग्री नहीं कर रहे, मतलब आपने एक वीक प्लान बनाया होगा। आपका प्लान शुड बी स्ट्रॉन्ग, आपका प्लान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहली चीज। और फिर उस प्लान की इंस्ट्रक्शंस आप स्टूडेंट को इतनी क्लियर दें कि वो आपसे मोटिवेट हों और आप दूसरों को लीड करें। अगर आप एक वीक प्लान देंगे, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा बीच में, वो तो आपके प्लान की धज्जियां उड़ा देगा। और अगर आपका वीक प्लान है, किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ने आपको उस पर क्रिटिसाइज कर दिया, तो उसका प्लस पॉइंट है, आपका ये नेगेटिव पॉइंट है। आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लान देना है, फिर उस पर डट जाना है, उसकी क्लियर 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 इंस्ट्रक्शंस अपने ग्रुप को देनी है, एंड देन उनको लीड करना है। दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। और इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, इनिशिएटिव आ जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग आ गई, आपकी रीजनिंग एबिलिटी आ गई, आपकी एनालाइजिंग एबिलिटी आ गई, ये इमोशन
क्वेश्चन टाइप का आ गया, ये सारी चीजें इसमें आ। 7th नंबर पे है स्पीड ऑफ डिसीजन, क्विक डिसीजन और इफेक्टिव डिसीजन लेना अंडर प्रेशर। कुछ स्पोर्टिंग हैं या ऑप्शनल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिसमें ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, मैनेजिंग क्वालिटी। मैं इसको बेसिकली स्पोर्टिंग नहीं कहता, मैं इसको मेन क्वालिटी कहता हूं। 14 क्वालिटीज आर द मेन क्वालिटीज, सिंपल। नेक्स्ट हमारी जो क्वालिटी है वो सोशल एबिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अडाप्टेबिलिटी इसे कहते हैं कि जिस माहौल में जाना उसको अडॉप्ट करना। हम एक सिविल माहौल से जाएंगे, जब हम मिलिट्री माहौल में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिन्हें हमें अडॉप्ट करना होगा। दिस इज कॉल्ड अडॉप्टेबिलिटी। कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना विद हिज टीम, विद हिज फेलोज, ये बड़ी बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी ना हो तो इसको पैदा भी किया जा सकता है, बट एक पर्सन है जो कोऑपरेट नहीं करता, वो अकेला ही सारे काम, जी मैं ऑफिसर हूं और मैं अकेला ही इंडिया पाकिस्तान की जंग जीत लूंगा, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर कोई आपको काम दिया जाए तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। लाइवलीनेस, रिमेनिंग एनर्जेटिक एंड इंथुसियास्टिक ड्यूरिंग एक्टिविटीज। जैसे आप आईएसएसबी देने गए हो, ड्यूरिंग योर फ्री टाइम, जब आपकी आईएसएसबी नहीं हो रही, यू कैन प्ले सम गेम्स, यू कैन गो टू लाइब्रेरी टू रीड सम बुक्स, यू कैन विजिट द सेंटर। यहाँ पे क्या क्या है? इसके अलावा यू कैन वॉच मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज। तो हॉल में जाके इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड लाइवलीनेस। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड जज हो रहा है। और फजूल चीजों में इन्वॉल्व होना ये भी जज हो रहा, जो कि हमारे स्टूडेंट्स अक्सर होते हैं और एट द एंड फिर मसला होता है। 3rd नंबर पे है डिटर्मिनेशन। जितनी मर्जी डिफिकल्टीज आए, मैंने ये काम करना है। मतलब आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, ये रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में गया, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स 7 तो पास करनी होती हैं, उससे ना कभी भी रोप क्लाइंबिंग नहीं होती थी। उसने लास्ट पे रोप क्लाइंबिंग रखी, इररिस्पेक्टिव के वो उस टाइम में और करके परफॉर्म ज्यादा नंबर ले सकता था, बट उससे रोप क्लाइंबिंग नहीं हो रही थी, और वो बार 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 रोप क्लाइंबिंग करी जा रहा था। दिस शोज डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन शो करता है। बट इट डज नॉट मीन्स कि आप पहले ही रोप क्लाइंबिंग को पकड़ लें और फिर उसी को करते जाएं, नहीं हो रही आप किसी और की तरफ जाएं ना। अगर आपको पता है कि आपसे रोप क्लाइंबिंग नहीं होती तो आप पहले और ऑब्स्टेकल्स करके फिर रोप क्लाइंबिंग की तरफ आ जाएं, और फिर अपनी डिटर्मिनेशन शो करें, वो लड़का पास हो। नॉट रिकमेंड था लेकिन। करेज, 14, ब्रेवली। अच्छा, ये ऑप्शनल क्वालिटी नहीं है, करेज जरूरी क्वालिटी, सारी क्वालिटी जरूरी है, करेज ऑप्शनल क्वालिटी। क्या मुझे आप एक बात बताएं, ब्रेवरी क्या पैदा की जा सकती है? कभी भी नहीं, ये नेचुरली होती है। तो ब्रेव होना चाहिए इंसान अपने डिसीजंस में, अपने काम में। फाइनल एडवाइस है बेटा, बी कॉन्फिडेंट एंड नेचुरल। अच्छा, ये तो सब बताते हैं सर, कॉन्फिडेंट रहें, नेचुरल रहें। नेचुरल का क्या मतलब है? बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जो आपकी है वो शो करो। सर मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रीमली नेगेटिव है, एक्सट्रीमली नेगेटिव है। मैं अगर किसी लड़की की तरफ देखूं तो मेरे दिल में उसके लिए पॉजिटिविटी भी नहीं आती, उसके लिए नेगेटिविटी आती है। मैं हमेशा मूवीज देखता हूँ, मतलब मैंने हर चीज नेगेटिव ही की है जिंदगी में। अब मेरी पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो सकती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव हो सकती है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, मेक अ बैलेंस पर्सन।
सर मेरे जहन में अगर सेक्स वर्ड आ जाए तो एक ही चीज सेक्स की आती है बस, और तो कुछ आती नहीं। बॉयज एंड गर्ल्स का रिलेशनशिप आता और तो कुछ समझ ही नहीं आता सेक्स की। बट इंसान को ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर मैं या आप इधर बैठे हैं तो वो भी सेक्स की होने मनती है। तो पॉजिटिविटी इंसान को लेके आनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी। और इसके लिए बहुत सारी मेहनत दरकार है, वो करो। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं। टीम वर्क करें, लीडरशिप करें। मेंटेन पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन करें। इससे इसके लिए सबसे अच्छा चीज ये है कि आप जिन लोगों के पास बैठते हैं अगर वो नेगेटिव हैं उनको छोड़ें। अगर पॉजिटिव थिंकिंग लानी है तो पॉजिटिव इंसानों के पास बैठें। फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें हर चीज के लिए। हार्ड वर्क करें। ठीक है जी। लो जी, कैंडिडेट्स जो इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और कोऑपरेट करते हैं, वो रिकमेंड होते हैं। चार चीजें। इनिशिएट लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और कोऑपरेट करते हैं, लीड करते हैं अपनी टीम में, रिकमेंड होते हैं। कितनी क्वालिटीज? चार। इन चारों क्वालिटीज में सारी 14 क्वालिटीज आ जाती हैं। इनिशिएट हमेशा बहादुर बंदा लेता है। इनिशिएट हमेशा लीडर बंदा लेता है। इनिशिएट हमेशा वो बंदा लेता है जिसने डिसीजन बना लिया हो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो जिसके पास। रिस्पॉन्सिबल हो पर्सन, गलती हो जाए तो उसको तस्लीम करे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है वो रेगुलर होता है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो करेज रखता है किसी भी काम को करने का, उसके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है वो डिटरमाइंड होता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बंदा सच्चा होता है। कभी भी झूठा इंसान आर्म्ड फोर्सेस में सिलेक्ट नहीं होता। जो सच्चा इंसान होता है वो कॉन्फिडेंट होता है। जिसके पास नॉलेज होता है वो कॉन्फिडेंस होता है। जिसके पास नॉलेज होता है वो अच्छा डिसीजन बना सकता है। कॉपरेशन, लीड करना अपनी टीम को। अगर कोई टीम में वीक इंसान है तो उसे वीक की जगह पे रख के देखा जाए। मतलब मैं एक जाते जाते एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल। आपका वजन है 70 kg। आपका एक और पर्सन है जिसका वजन है 80 kg। एक पर्सन है 35 किलो या 40। अच्छा एग्जाम्पल है, आपने कमांड टास्क में एक प्लैंक रख दिया। इस प्लैंक के सरे पे किसी बंदे को खड़ा करना और इधर से किसी ने, सबने फिर एक एक करके गुजरना है। अब फर्ज करो आप 35 kg वाले पर्सन को इधर खड़ा कर देते हो, उससे बैलेंस नहीं रखा जाएगा। तो आप 70 खुद भी जा सकते हो, 80 वाले को भी भेज सकते हो। आप क्या करते हो, आप पीछे रहते हो और आप कहते हो 80 वाले भाई से कि आप पहले जाओ और उधर जाके खड़े रहो। अब उसका भी, 80 kg वाले का भी इसमें पार्टिसिपेशन हो गया। आपने इनिशिएट उसको लेने दिया। इनिशिएट ये आपका है, लेकिन क्योंकि वो आपके ऑर्डर पे गया, इट मीन्स उसका इनिशिएट भी हो गया, इनिशिएट उसका भी हो गया, आपका भी हो गया। और आपने पीछे रह के बाकी सबको भी यहां से गुजारना स्टार्ट कर दी। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। ये होती है कॉपरेशन। जहां पे 35 वाले को पहले जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह पे जहां पे 80 वाला नहीं खड़ा हो सकता, वहां पे आपने 35 वाले को पहले भेजा। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटीज ऑफ एन लीडर। कि जहां पे जिस पर्सन को खड़ा करना है उस पर्सन की एबिलिटी के मुताबिक उसको भेजा जाए। समझ रहे हो आप? दैट्स ऑल फॉर टुडे। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको आईएसएसबी में रिकमेंड करवा सकती हैं और नॉट रिकमेंड करवा सकती हैं। यही हमारा आज का लेक्चर था। ये ऑफिशियल नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।